बेटा ये टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में इस साल है। ये क्या है पता है? दो लाइन आपको दी होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सबसे छोटा रास्ता है यहां से यहां पहुंचने का ये। तो आपको बोलेंगे पहले तो ये पॉइंट्स बताओ, जिस रास्ते से आप जिस पॉइंट से पहुंच रहे हो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन आ रही है उसकी, जो दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, ये पॉइंट्स बताने हैं। और फिर इस लाइन की इक्वेशन भी बतानी है, ए बी की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क का ही आएगा, अगर ये आएगा तो जरा ध्यान से सुनना। तो आपको दो लाइनें दी होंगी, आपको बोलेंगे फाइंड दी पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस which is lying on both the lines and find the distance and the equation of this line। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है और ये दो पॉइंट्स बताने। डिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। तो पहले ये पॉइंट कैसे निकलेगा? पहले जो पहली वाली लाइन है इसको लैम्डा मान लो, जो दूसरी वाली लाइन है उसको म्यू मान लो। तो यहाँ से पहली वाली लाइन से दिस इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, फर्स्ट इक्वल टू लैम्डा, सेकेंड इक्वल टू लैम्डा, थर्ड इक्वल टू लैम्डा से आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2 लैम्डा प्लस 1, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3 लैम्डा, जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 4 लैम्डा माइनस 1। तो ये ए पॉइंट मान लेना इसे। तो ये ए पॉइंट आ गया। मेथड बता रहा हूँ मैं, इमेजिन ये वैल्यूज मैंने अपनी मर्जी से लिए। तो ये ए आ गया। फिर ऐसे ही बी यहाँ से मिल जाएगा दूसरी वाली लाइन से। दूसरी वाली लाइन में ये म्यू के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा? 3 म्यू माइनस 1, है ना। वाई कितना आएगा? 4 म्यू प्लस 1, और जेड कितना आएगा? 5 म्यू माइनस 2। तो इसको बी मान लेना। तो ये आपका बी आ गया। अब आपको ये लैम्डा और म्यू ढूंढना है। तो ये ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, बी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। आपको ये लैम्डा म्यू ढूंढना है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला काम यही है। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर बनाओगे। वेक्टर कैसे बनता है? बी माइनस ए, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के, है ना। ये माइनस ये करेंगे तो होगा 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 आई, है ना। ये माइनस ये 4 लैम्डा, ये म्यू होगा ना, म्यू होगा ना, ये म्यू है। 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 जे, है ना, दिस माइनस दिस जे, और दिस माइनस दिस के क्या होगा? 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 1 के। ये बात समझ में आई? अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर दो लाइन ऐसे एक के ऊपर से जा रही है, अगर ये सीधा रास्ता होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, सीधा रास्ता है। तो जो ए बी है वो पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो ए बी है वो दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। ए बी फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और ए बी सेकेंड लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ए बी फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट वाले बी वेक्टर के साथ 0 होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ये डिनोमिनेटर होता है ना, है ना। तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट एक बार B1 के साथ, तो करते हैं सीधे। आई वाला ये होता है ना, यही तो है ना B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या है? B1 वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये डिनोमिनेटर। और B2 वेक्टर यहाँ से है, वो कितना है? 3i प्लस 4j प्लस 5k, इसका डिनोमिनेटर, है ना। तो ए बी का एक बार B1 से डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना, लैम्डा म्यू की एक इक्वेशन बन जाएगी ना। B1 से कैसे करेंगे? आई से कितना होगा बोलो? 6 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 4, और जे वाला जे से होगा, क्या होगा? 12 म्यू माइनस 9 लैम्डा प्लस 3, और के वाला के से होगा 20 म्यू माइनस 16 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करोगे लैम्डा म्यू की ऐसी कुछ इक्वेशन ही बन जाएगी। मैंने ऐसे ही लिख रहा हूँ, बनी नहीं है ये ऐसी लैम्डा म्यू की इक्वेशन यहाँ से बन गई। ऐसे ए बी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ 0 करोगे तो लैम्डा म्यू की ऐसी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, ये बस मैं मेथड बता रहा हूँ, तो आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएगा ना। लैम्डा और म्यू को ए और बी में डाल देना, तो ए पॉइंट पता चल जाएगा कुछ, मान लो 1 2 3 आ गया। फिर बी पॉइंट भी पता चल जाएगा कुछ, मान लो 4 1 7 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट्स पता चल गए ना। जब ये दोनों पॉइंट्स पता चल गए, एक तो पॉइंट्स ही निकालने थे, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना लेंगे ना। इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए थी ना, इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी एक लाइन है ना,
तो ए बी लाइन 2 पॉइंट फॉर्म याद है आपको, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 है और दूसरा वाला क्या है, x2 y2 z2। यहाँ डाल देना, इक्वेशन आ गई लाइन की, बस यही करना था। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी डिस्टेंस तो ऐसे ही निकल जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस तो सीधा आ जाएगा। बात समझ में आई? थोड़ा सा बड़ा है, फिर से देखो क्या करना है। पहले पहली लाइन से लैम्डा के इक्वेट करके ए बी सी एक्स निकाल लेना, ये एक्स वाई जेड निकाल लेना, उसे ए मान लेना। दूसरी लाइन को म्यू के इक्वेट करके बी निकाल लेना, फिर ए बी वेक्टर बनाना बी माइनस ए करके, ए बी वेक्टर बन जाएगा दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के। ए बी वेक्टर पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0 होगा B1 के साथ, और ए बी दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा है, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ भी 0 होगा। तो यहाँ लैम्डा म्यू की दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू मिलेगा, फिर लैम्डा और म्यू को यहाँ ए और बी में डाल देंगे तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब पॉइंट्स मिल जाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी। सैंपल पेपर में खाली पॉइंट्स तक और डिस्टेंस तक ही निकालने को बोला है, ये अलग से एक पार्ट है क्वेश्चन का आरडी में। बात समझ में आई? तो मैं आपको सैंपल पेपर वाला देता हूँ क्वेश्चन, सेम वो करो आप, ठीक है।